Hello everyone, in this video I'm going to tell you about how you can make a 5E lesson plan of a science chapter। मैंने यहाँ पे क्लास 7th का चैप्टर 4 हीट जिसका टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसको लेकर एक 5E लेसन प्लान बनाया है। 5E यानी कि इंगेज, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इलेबोरेट, इवेलुएट, ये 5 स्टेप्स इसके अंदर आते हैं। तो इसको यूज़ करके आप कैसे क्लासरूम के अंदर जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करा सकते हो, कैसे एक लेसन प्लान कर सकते हो, ये मैं वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो क्या क्या प्रोसेस जो है वो यूज़ होंगे इसके अंदर, तो ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब जो है इसके अंदर यूज़ होगा। हमारे कॉन्सेप्ट क्या क्या रहेंगे, तो हम इसके अंदर बच्चों को सिखाएंगे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। ये तीनों जो प्रोसेस है हम बच्चों को इसके थ्रू बताएंगे। बात करें स्टार्टिंग में आपको कैसे क्लासरूम के अंदर जो है वो 5E अप्रोच को यूज़ करना है, तो पहले तो आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। उसे चेक करने के लिए आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिगार्डिंग द टॉपिक, कि इससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियसली वो कितना इन चीज़ों के बारे में जानते थे, क्या उनकी नॉलेज रही है। तो जैसे स्टूडेंट बता सकते हैं कि एनर्जी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हीट क्या होती है, कोल्ड ही हॉट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कुछ चीज़ें वो बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो हीट और कूल तब होता है जब एनर्जी का उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, वो ये चीज़ें जो है वो बता देंगे। फिर जो फर्स्ट स्टेप आता है हमारे 5E का कि इंगेज, कि आप इंगेज कैसे करोगे बच्चों को। इसके लिए जो है वो टीचर बच्चों को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकता है और वहाँ पर वो एक एक्टिविटी उनको दे सकता है कि आप लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म करो, और ऑब्जर्वेशन को जो है वो शीट के अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है इसको, कि बच्चे जो है वो क्या सीख रहे हैं। बच्चे भी जो है वो शीट के अंदर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्टिविटी में देखिए यहाँ पर जो है एक हॉट वाटर जो है वो एक पेन है, उसके अंदर वाटर दिया गया जिसको हीट किया गया, वो हॉट वाटर बन गया। तो उसमें कुछ आर्टिकल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को डिप किया गया, जैसे कि वो स्टील स्पून हो सकती है, प्लास्टिक स्केल हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, उनको जो है वो डिप किया गया उसके अंदर हॉट वाटर में। फिर कुछ टाइम तक वेट किया, उसके बाद देखा कि कौन सा एंड जो है वो हॉट है, कूल है, उसके एंड को टच करके जो है वो बच्चे अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, वुडन बॉक्स, लंच बॉक्स, ये जो आर्टिकल्स हैं इनको जो है वो बच्चे नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, बच्चों के पास भी होते हैं, तो इनसे एक्टिविटी यहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि किस मटेरियल के बने हैं, कि इतनी बेसिक नॉलेज बच्चों को होती है। जैसे वो लिख सकते हैं स्टील स्पून मेटल से बना है, प्लास्टिक स्केल प्लास्टिक की होती है, पेंसिल, वुडन बॉक्स वुड के बने हैं, लंच बॉक्स भी प्लास्टिक या अदर मेटल का हो सकता है। तो फिर डज द अदर एंड गो गेट हॉट, यस और नो, ये ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि बच्चों को जो लगता है, जैसे स्टील स्पून उन्हें टच करने पर उन्हें जो फील हुआ कि हाँ हॉट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे यस नो। फिर आगे एक्सप्लोर में जो है वो अभी जो है वो बच्चों की बेसिक जो एक्टिविटी से बेसिक उन्हें पता चला है कि कौन सा एंड हॉट है, कौन सा कूल्ड है। अगर डिप करेंगे हॉट में तो हॉट हो जाता है सब्सटेंस भी, अगर हॉट वाटर में डिप किया है तो एनर्जी का वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी अगर आगे की उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाना है तो इसके लिए टीचर भी क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सप्लोर के अंदर यही चीज़ें होंगी, एक और एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रोड या फिर कोई फ्लैट स्ट्रिप ले मेटल की, यहाँ पे एल्युमिनियम की ली गई है या आयरन की ले सकते हैं। फिक्स्ड ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड, दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। फिर उसको जो है वो लटका दिया गया, स्टैंड से उसको क्लैंप किया गया और उस पर वैक्स पीसेज लगाए गए। तो अब देखते हैं जब उसको हीट किया गया, नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व, जब रोड के जो एंड है उसको हीट किया गया। फिर देखते हैं कि क्या बच्चों ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि अगर एंड को हीट करेंगे तो जो मेटल की शीट होगी वो हीट होगी और जो उस पर वैक्स लगा होगा वो पिघल जाएगा। तो बेसिकली ये होगा। तो टीचर अब जो है वो स्टूडेंट से पूछ सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। तो इसके अंदर आप देखें तो टीचर्स की एक्टिविटी, यहाँ पे टीचर जो है वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट क्या क्या आंसर एक्सपेक्टेड जो है वो दे सकते हैं, या आप लेसन प्लान में लिखोगे।
तो टीचर पूछेंगे व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस, स्टूडेंट बता सकते हैं दे बिगिन टू मेल्ट, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी में देखा है ये चीज़ें, वो लिए बता सकते हैं। फिर वो आगे पूछ सकते हैं डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, बच्चे बताएंगे येस, और विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, बच्चे बता देंगे द वैक्स पीस विच इज़ नियर टू द होटर रोड, क्योंकि जो रोड है वो तो मुश्किल है उसका पिघलना, जो वैक्स है वो जल्दी पिघल जाती है, तो वैक्स जो है वो पिघल जाएगी, ये बच्चे देखेंगे। फिर आप उनकी थोड़ी और उन्हें एलैबोरेशन उनका हो अच्छा, वो अच्छा एक्सप्लोर करे, इसके लिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द अटैच टू फ्लेम टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड जाती है हीट, तो बताएंगे यस, क्योंकि वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर चुके हैं। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, यहाँ तक उनका ये बेस जो है वो क्लियर हुआ, एक नई नॉलेज उनकी डेवलप हुई। अब एक्सप्लेन के अंदर जो है वो अब बच्चों को ये तो पता चल गया है कि हीट ट्रांसफ़र होती है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो जो हॉटर रीजन है उससे कोल्डर रीजन तक हीट जाती है। फिर जो है वो एक्सप्लेन में टीचर जो है वो जो टर्म जो हमारा बेसिक टॉपिक था उसको लेके एक्सप्लेन करेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, इसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट को बेस बनाकर वो बता सकते हैं कि कंडक्शन वो प्रोसेस है बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और सॉलिड के अंदर इस प्रोसेस का यूज़ होता है। सिमिलरली वो अदर टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे जैसे रेडिएशन, कन्वेक्शंस। फिर आता है इलेबोरेट में, यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे कुछ एक्टिविटी और टू शो द कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर, क्योंकि अभी बच्चों ने जान लिया है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन क्या होता है, तो अब इनको भी अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए स्टूडेंट जो है वो एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और वो ये चीज़ें जानेंगे कि वाई वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर। वो यहाँ पर इतने एबल हो जाएंगे इन चीज़ों को वो इलेबोरेट कर पाए। अब लास्ट हमारा आता है इवैल्यूएट स्टेप। यहाँ पर टीचर जो है वो चेक करेगा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कि उनकी लर्निंग कितनी हुई है, वो ये सारे स्टेप से गुजरे हैं तो उनकी क्या नई नॉलेज डेवलप हुई है, कितना उन्होंने सही सीखा है, कितना गलत। यहाँ पे पूरा उनका जो है वो एक इवैल्यूएशन हो जाता है। तो यहाँ पर टीचर कैसे इवैल्यूएट करता है, कोई टेस्ट करा के या क्वेश्चंस पुट अप करता है बच्चों से और जो बच्चे आंसर देते हैं उससे वो चेक करता है कि बच्चों की लर्निंग कैसी हुई है। जैसे वो पूछ सकता है इन विच प्रोसेस नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, विच कलर क्लॉथ्स absorb more heat in the summer, what happened to the other end of wooden spoon if it is dipped in a cup of ice cream, what are insulators, give example, define the process convection। तो ये चीज़ें वो बच्चे से पूछ सकता है, इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के बारे में टीचर को पता लगता है। For more videos, please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.